आज आप लोगों के साथ एक ऐसी न्यूज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ जिस पे हम बात भी करेंगे डॉक्टर अतर मंसूर से, जिसको कम से कम साउथ एशिया में मीडिया में इतना स्पॉटलाइट नहीं मिला। वो न्यूज़ ये है कि आपने ये तो सुना होगा कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी यूएस में, उन्होंने चाइना के साथ टैरिफ बैरियर्स लगाए, ट्रेड वॉर शुरू की और चाइना तकरीबन काफ़ी अरसे से लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स करता रहा है टू यूएस। लेकिन लास्ट 2 वीक्स में हुआ ये है कि मैक्सिको, जो कि नेबर है यूएस का, उसने ट्रेड वॉल्यूम में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। यानी अब मैक्सिको की एक्सपोर्ट्स टू यूएस चाइना से ज़्यादा हो गई हैं। और ये वही मैक्सिको है जिसके खिलाफ ट्रंप साहब बहुत कुछ बोलते रहे हैं, वॉल बनाना चाहते रहे हैं। और अब इम्कानात भी ऐसे नज़र आ रहे हैं कि यूएस इलेक्शन जो होगा इस साल में, उसमें फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ही आने वाली है। सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू, सब ठीक है। सर, ट्रेड में ये क्या मतलब हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रही कुछ, ज़रा थोड़ा-सा समझा दें ज़रा। जी, देखिए चाइना यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है बहुत अरसे से। और चाइना और यूएस के दरमियान जो ट्रेड डेफिसिट था वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज़ करता गया, क्योंकि यूएस चाइना से इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रहा था और चाइना को एक्सपोर्ट्स कम कर रहा था। तो ट्रंप जब पावर में आए तो उन्होंने चाइना यूएस की एक ट्रेड वॉर स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने कोशिश की कि हम चाइना से अपना इंपोर्ट बिल कम करें और हम उन लोगों से या उन ममालिक से रब्ता करें कि जो हमें हमारा ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, क्योंकि चाइना और यूएस की राइवलरी है वर्ल्ड को डोमिनेट करने की, तो उसमें हम अपना डाइवर्सिफाई करें और चाइना को हम उसकी डिपेंडेंस जो है उस पर स्पेशली फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वो हम कम कर दें। तो वो एक पीरियड के साथ साथ उसके ऊपर काम होता रहा और इवेंचुअली जो लास्ट ईयर था 2023, इसमें जो चाइना की एक्सपोर्ट्स यूएस को थी वो $427 बिलियन रही, जो 2022 की निस्बत 20% रिडक्शन है। बहुत बड़ा रिडक्शन है, 1/5। चाइना की एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हुई हैं। 20% रिड्यूस हुए 2022 से 2023। राइट। जबकि मैक्सिको की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $470 बिलियन को भी क्रॉस कर गई, अबाउट 475 टू 477 बिलियन डॉलर्स के दरमियान वो फॉल की। और वो एक्सपोर्ट्स जो थी वो 5% इंक्रीज़ हैं फ्रॉम 2022। तो एक तरफ चाइना का 20% रिडक्शन हुआ इंपोर्ट्स का इनटू द यूएस, और दूसरी तरफ मैक्सिको का इंक्रीज़ हुआ एक्सपोर्ट का, जो इंपोर्ट का बिल था यूएस के पर्सपेक्टिव से 5%। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि बाइडेन जो ट्रंप थे वो एक वॉल बेंड करना चाहते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ट्रंप उस वॉल की जो कॉस्ट थी वो $12 बिलियन कहते थे, बल्कि कुछ लोग कहते थे कि ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये अगर वॉल जिस एरिया में बनाना चाह रहे हैं जिस बॉर्डर पे, उसके पूरे अगर ये बनाएंगे तो $300 बिलियन कॉस्ट करेंगे। ट्रंप का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना। ठीक है। और जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये वॉल बननी थी अमेरिकन बॉर्डर के इनसाइड, अमेरिकन बॉर्डर वाली साइड पे, जो अमेरिकन रीजन है या अमेरिकन एरिया टेरिटरी है उसमें बननी थी। जाहिर बात है मैक्सिको की टेरिटरी में जाके तो वॉल नहीं बना सकते थे, अपनी टेरिटरी में बनानी। तो जब लोग मैक्सिको के उस वॉल की तरफ आ जाते थे वो अमेरिकन टेरिटरी को एंटर कर जाते और वो असाइलम के लिए क्वालिफाई कर जाते थे। तो अगर वे वॉल बना भी लेते ट्रम्प तो ये शायद इतनी कारामद चीज़ ना होती। इसके बरक्स जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ओबामा ने जो कोशिशें की मैक्सिको के साथ रिकनसाइल करने की, या जो डिप्लोमेसी के थ्रू या जो एक नेगोशिएशन के थ्रू, वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच थी कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स या टेररिज्म या ड्रग्स या और जो चीज़ें हैं उनको रोक सकें, उनका इनफ्लो अमेरिका की तरफ, रादर देन ये जो ट्रम्प की अप्रोच थी। इसको कुछ लोगों ने क्रेजी अप्रोच भी कहा कि वॉल बिल्ड करेंगे। तो आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये वॉल बन रही थी और अब ये मैक्सिको की इतनी ज़्यादा इंपोर्ट्स हो गई, इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो गई और अमेरिका में इतनी ज़्यादा इंपोर्ट्स हो गई। तो बेसिकली हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यूएस चाइना ट्रेड वॉर की सूरत में है। दूसरा, बाइडेन ने रिसेंटली अगर देखा हो आपने तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है, फ्रेंड शोरिंग। जैसे ऑफ शोरिंग होती है ना, आउटसोर्सिंग होती है, ऑफ शोरिंग होती है, ऐसे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं किसी और शोर्स के ऊपर। फ्रेंड तो शोरिंग। बाइडेन कहते हैं वहाँ से आप उन शोर्स पे जाएंगे जो हमारे फ्रेंड्स हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा है कि वियतनाम को एक
बहुत अच्छा पॉइंट चूज़ किया गया साउथ ईस्ट एशिया में। मलेशिया और सिंगापुर ने बड़ी अच्छी अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाया है। तो चाइना से वो जो एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है राइवलरी का, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अमेरिका। एक तो ये हिस्ट्री। दूसरा, क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही थी तो अमेरिका और लोगों पे और मुल्कों पे डिपेंड कर रहा था, तो वहाँ पे मेक्सिको को भी स्पेस मिली। मेक्सिको बहरहाल जो चाइना की तरह का फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड तो है नहीं, तो लेकिन मेक्सिको डिपेंडेंट है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे। तो जो 4/5 ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स हैं पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, मेक्सिको की, वो यूएस में जाती है। तो यूएस उसका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल एंड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें उस पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन बहुत बड़ा उसका कंपोनेंट जो है वो पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स का है। तो ओवरऑल मैं अगर इसको समरी करूं व्यूअर्स के लिए, तो दो चीज़ें हाइंडसाइट में देखनी ज़रूरी है। एक तो यूएस चाइना की राइवलरी और उसके रिस्क को मिटिगेट या रिड्यूस करना, क्योंकि अमेरिका की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी चाइना के ऊपर। तो उसको अगर रिड्यूस किया जाए तो आप इधर उधर जाएंगे और स्टेट्स के साथ अपनी ट्रेड की रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे। यानी आपकी बात से मुझे ये समझ आया है कि यूएस करना तो ये चाह रहा था काफ़ी अरसे से कि यूएस की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम हो इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट्स, लेकिन ये उसकी तरफ पहला राइट स्टेप प्रैक्टिकली हो गया है कि मेक्सिको ने क्रॉस कर लिया है अपनी एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स यूएस में चाइना को। दिस इज व्हाट यूएस यस, और अच्छे खासे मार्जिन से, तकरीबन $50 बिलियन का मार्जिन है। चाइना की मैंने आपको बताया 427 बिलियन थी और इनकी 475 से भी थोड़ी सी ऊपर। तो ये कोई 48 से 50 बिलियन डॉलर की लीड है जो मेक्सिको ने ली है चाइना को सरपास करते। और मेक्सिको नेफ्टा में भी यूएस और कनाडा के साथ, यस, नेफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी है। मेरा मतलब कि मेक्सिको के साथ और रिलेशनशिप बेहतर, क्योंकि ट्रेड होगी तो और रिलेशनशिप बेहतर होने के चांस है। और ये क्योंकि टेरिटोरियल एडजेसेंट भी है, अमेरिका का बॉर्डर नेबरिंग कंट्री भी है, तो आई थिंक आपको क्या लगता है अब जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्ट होकर आती है ईयर 2025 फर्स्ट जनवरी से, क्योंकि वो प्रेसिडेंट जो भी इलेक्ट होता है, तो आपको क्या लगता है मेक्सिको के साथ जो एटीट्यूड है ट्रम्प का वो वैसा ही होगा या अब कुछ चेंज होगा? देखिए, ये कहना भी इस वक्त कबल वक्त है कि वो कैसे वो करेंगे, उसको देखेंगे अगर ट्रम्प आते हैं दोबारा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेक्सिको के साथ अमेरिका को रिलेशनशिप बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि उस रीजन को स्ट्रेंथन होगा, और उस रीजन में अगर स्ट्रेंथन होंगी कंट्रीज आपस में मिलके, तो वो जो चाइना के अगेंस्ट ब्लॉक है वो भी स्ट्रेंथन होगा। तो अमेरिका को ओवरऑल चाइना को वर्ल्ड टेक ओवर से तो रोकना ही है ना, उनकी एक इंटरनेशनल ये पॉलिसी है। कंट्रीज़ कभी भी दूसरी कंट्रीज़ को ये सपोर्ट नहीं करती कि वो उनको ओवर पावर कर लें या ओवरटेक कर लें। वर्ल्ड डोमिनेशन करनी होती है कंट्रीज़ ने, स्पेशली मिलिटरीली, इकोनॉमिकली। तो अमेरिका मिलिटरीली भी कर रहा है, इकोनॉमिकली भी कर रहा है। तो अमेरिका चाहेगा, आई थिंक, जो भी प्रेसिडेंट आए कि वो लोकल रीजन में या ऑल्टरनेटिव्स के अंदर अपने आप को डाइवर्सिफाइड करता जाए। अच्छा, अब इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अभी तक तो हमने यूएस के पर्सपेक्टिव से देखा, अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो चाइना का तो ये एक किस्म का लेवरेज था ना यूएस के ऊपर कि वो डिपेंडेंट थे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स वाली एक्सपोर्ट्स पे, और उसमें माइक्रोचिप्स भी थी, उसमें 5G टेक्नोलॉजी, हुआवे का सीन हुआ, सारा कुछ था। तो अब अगर आप चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको क्या लगता है कि चाइना का जो लेवरेज थोड़ा मिनिमाइज हुआ है या निस्बतन ओवरकम हुआ है, ये चाइना के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, चाइना के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है। चाइना डिपेंड कर रहा है यूएस के ऊपर, बिकॉज यूएस की कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है और चाइना की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वहाँ में बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा आपको आखिर 20% रिडक्शन को एक छोटा नहीं है डिक्रीज। आप देखिए ना, 427 अगर आप है इस वक्त, तो उसका मतलब है आप ऑलमोस्ट 500 को टच किए हुए थे, और वहाँ से गिर के आप ऑलमोस्ट 500 के करीब आप पहुँचे हुए थे, वहाँ से गिर के आप 427 पे हो। तो चाइना को तो एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है दुनिया में। खैर, चाइना के पास और ऑप्शंस हैं। अफ्रीका की डेवलपमेंट चाइना कर रहा है बेल्ट एंड रोड रीजन के तौर पे, और चाइना आई थिंक क्लेवर खेल रहा है अभी भी अमेरिका से क्लेवर खेल रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने जो अलायंसेस बनानी शुरू की हैं BRI रीजन में, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी लॉन्ग रन में। उनके शायद रिजल्ट्स 2, 4, 5 साल में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये अगर कंट्रीज़ को वो लिफ्ट कर गया, पॉवर्टी से बाहर निकाल गया, और मिडिल क्लास और इमर्जिंग क्लास यहाँ पे डेवलप होगी, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यहाँ पे और ज़्यादा मिकदार में जाएंगी, जो शायद US में भी इतनी ज़्यादा नहीं जा सकती।
यानी आप ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक टूल किट में अभी सरप्राइजेस बाकी हैं। आई एम श्योर वहाँ पे सरप्राइजेस होंगे और उनकी मैनूवरेबिलिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने शायद ज़्यादा रखी हुई है अमेरिका से। सो व्यूअर्स, आपको कैसा लगा ये ग्लोबल सरप्राइज जो हमने आपके साथ शेयर किया? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और सरप्राइजेस डिस्कस हों तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।